Good morning, student. Now this is the part second of the particular chapter when the fish laughed. Okay. This is the scene 3. Inside the Wazir's home, the Wazir is sitting with his head in his hands. His son Amir enters. Inside the Wazir's home. Here is the description of the Wazir's home. The Wazir is sitting. Wazir बैठा हुआ है. His head in his hand. और उसका जो हाथ है वो उसके हैंड पे जस्ट लाइक दिस इज इन अ पिक्चर यू कैन सी दिस ओके. वो जस्ट लाइक एक वॉरी में बैठा हुआ है, चिंतित बैठा हुआ है. हिज सन आमिर इंटर, और उसका जो सन है आमिर नाम है वो इंटर करता है. ओके. नाउ हियर इज अ डायलॉग बिटवीन आमिर एंड वजीर, द कन्वर्सेशन बिटवीन आमिर एंड वजीर. आमिर विथ ग्रेट कंसर्न, उसको बहुत टेंशन होती है जब अपने फादर को ऐसे देखता है. वॉट इज़ द मैटर, आर यू इल, क्या क्या मैटर है फादर, क्या बीमार हैं. वजीर नो बट सून आई विल बी डेड, नहीं बीमार तो नहीं हूँ बट जल्दी ही मैं मर जाऊँगा. आमिर वॉट एन ऑस्पिशियस थिंग टू से. फादर डिड एनी बडी हर्ट यू, टेल मी एंड आई विल हेल्प यू. वॉट एन ऑस्पिशियस थिंग टू से, क्या इन ऑस्पिशियस ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हैं आप. फादर डिड एनीबडी, क्या किसी ने आपको हर्ट किया, मुझे बताइए मैं आपकी हेल्प करूँगा. वजीर यू कांट आमिर, इट इज़ द किंग, ही विल हैव मी किल्ड इफ़ आई कैन नॉट गेट द बॉटम ऑफ द स्ट्रैंज इंसिडेंट दैट अकर्ड एट द क्वींस पैलेस टुडे. कह रहा है आमिर तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि ये किंग ही इसका रीज़न है, और वो मुझे तब मार देंगे जब मैं ये पता नहीं कर पाऊँगा कि जो क्वीन के पैलेस में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड हुआ था, घटित हुआ था, उसके पीछे का रीज़न क्या है. अगर मैंने उसके पीछे का रीज़न पता कर लिया तब तो मैं बच जाऊँगा, अदरवाइज़ किंग ही मुझे मार देगा, और यही मेरी चिंता का कारण है. आमिर वॉट हैपन, टेल मी एवरीथिंग, क्या हुआ था क्वींस के पैलेस में, मुझे बताइए, सब कुछ मुझे बताइए. वजीर दिस मॉर्निंग एज द क्वीन वॉज बाइंग फिश फ्रॉम अ वुमेन, अ फिश स्टार्टेड लाफिंग एट द क्वीन. इस मॉर्निंग जो क्वीन थी वो फिश को ख़रीद रही थी, और कहाँ से, फ्रॉम अ वुमेन से, एक वुमेन से फिश को ख़रीद रही थी, और फिश जो है उसके ऊपर हंसने लगी. आमिर डिसबिलीविंगली, मतलब विश्वास नहीं था उसे. वॉट अ फिश लाफ्ड एट द क्वीन, क्या एक फिश क्वीन पे हंसी. हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है. वजीर पॉसिबल और नॉट, द किंग इज़ सर्टेनली आउट ऑफ हिज माइंड. पॉसिबल हो या नहीं हो, लेकिन किंग तो उस चीज़ को माइंड में ले चुका है ना. अब किंग ये नहीं सुनने वाला है कि पॉसिबल है या नहीं. ही हैज़ गिवन मी अ वीक्स टाइम टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द लॉफर ऑफ द फिश. इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू सो he will surely have me killed. I have so absolutely no idea what to do. पॉसिबल आर नॉट, पॉसिबल हो या नहीं, द किंग इज़ सर्टेनली आउट ऑफ हिज माइंड. ही हैज़ गिवन, और उसने मुझे दिया है 1 हफ्ते का टाइम टू फाइंड आउट द रीज़न, और यह कहा है कि इस 1 हफ्ते में उसे पूरा रीज़न पता करना है कि फिश उसके ऊपर क्यों हंसी. इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू सो, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका, ही विल श्योरली हैव मी किल्ड, तो वो ज़रूर मुझे मार देगा. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट टू डू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सही रीज़न कहाँ से पता करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसे मैं कैसे करूँ. आमिर साइलेंट फॉर सम टाइम स्ट्रोकिंग द बियर्ड ऑन हिज हैंडसम फेस. आमिर जो है कुछ समय के लिए साइलेंट होता है, और वो अपनी बियर्ड को स्ट्रोक करते हुए, हैंडसम जो फेस उसका बहुत सुंदर फेस है, उसमें बियर्ड है, और बियर्ड को स्ट्रोक करते हुए वो सोचता है. आमिर्स फादर्स रेस्ट assured, I will find the solutions to your problem. आमिर कह रहा है फादर अभी आप आराम करो, आपको आराम की ज़रूरत है, और आई विल श्योरली फाइंड द सॉल्यूशन, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर सर्च कर लूँगा. वजीर ऑल राइट माई सन, दो आई डू नॉट हैव मच होप, दिस मे प्रोबेबली बी द लास्ट टाइम वॉट वी टू स्टैंड इन ईच अदर्स कंपनी. कह रहा है ऑल राइट माई सन, ठीक है सन, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ज़्यादा होप नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कर पाओगे, मीन्स तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, बट फिर भी मैं लास्ट टाइम देखना चाहता हूँ, और लास्ट टाइम पे हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं. फादर एंड सन एम्ब्रेस, और फादर और सन एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया.
Now the scene 4. A big warm kitchen in a farmer's home. It is afternoon. The farmer's young and commonly daughter is serving lunch to her father, who is sitting on a low flat stool with a little table in front of him. A big warm kitchen, एक बहुत बड़ी किचन है फार्मर्स के होम की, किसान के होम की. इट इज़ आफ्टरनून. द फार्मर्स यंग, और दोपहर के बाद की बात है, और जो फार्मर्स की यंग अट्रैक्टिव, कॉमनली मीन्स अट्रैक्टिव डॉटर सर्विंग कर रही है लंच अपने फादर को. वो इज सिटिंग ऑन अ लो ऑफ फ्लैट स्टूल, जो कि लो फ्लैट स्टूल जस्ट लाइक दिस इज़ द इन द पिक्चर. ठीक है, यू कैन सी दिस पिक्चर. और यहाँ पे जो उसकी डॉटर है वो उसको सर्व कर रही है. तो सेम एटमॉस्फेयर बताने की कोशिश करी, जो कि चारों तरफ फ्लैट स्टूल के चारों तरफ बैठे हुए टेबल लगा के. ठीक है. तो भास्कर, शिवानी, टुडे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम टाउन आई मेट अ स्ट्रेंज यंग मैन ऑन द वे. भास्कर कहता है शिवानी, टुडे वाइल रिटर्निंग होम, घर से वापस होते हुए, फ्रॉम टाउन आई मेट, मैं एक स्ट्रेंज पर्सन से मिला रास्ते में. भास्कर जो है नेम ऑफ द फादर, वो अपनी डॉटर शिवानी से डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं एक स्ट्रेंजर से मिला हूँ, जो कि मुझे वापस आते वक्त घर में एक रास्ते पे मिला था. शिवानी, वाई डू यू हिम स्ट्रेंज फादर, फिर आप उसको स्ट्रेंज क्यों बोलते हैं फादर, अब तो मिल चुके हैं ना उससे. भास्कर, ही वुड एवर सो ऑफन स्पीक इन अ मैनर दैट आई कुड नॉट मेक हेड आर टेल ऑफ. वो इस तरीके से बोल रहा था कि मैं आज तक उसका हेड और टेल नहीं जान सका. मतलब उसकी बात, उनका मतलब क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो किस टोन में और किस टाइप से बात कर रहा था. लाइक व्हेन आई इन्वाइटेड हिम, जैसे मैं एग्जाम्पल में बताऊं कि मैंने उसे अपने घर के लिए इनवाइट किया था. ही आस्क्ड मी इफ़ द बीम्स ऑफ आवर हाउस वर स्ट्रॉन्ग इनफ, नाउ वुड यू कॉल दैट स्ट्रेंज. तो उसने कहा कि जब मैंने उसको अपने घर के लिए इनवाइट किया, तो उसने कहा कि क्या आपके घर में प्रॉपर स्पेस है मुझे बिठाने के लिए, स्ट्रॉन्ग स्टूल या चेयर वगैरह है जो जिस पे मैं बैठ सकूं. इस तरीके की वो बातें कर रहा था, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसको स्ट्रेंज बोल रहा हूँ. Now this part is over here. Now the next part I will describe in the next part, part 3. Okay. Please share and subscribe the video. Thank you so much for watching this video.